नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंदर हम कृषि व किसानी से जुड़ी बातें आपसे करते हैं, साथ ही कुछ बातें आपको बताते हैं और कुछ आपके विचार लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं किसानी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु की, जो हैं हमारे दुधारू पशु। आज के इस कार्यक्रम में हम दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनके उपचारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनके उपचारों के बारे में अगर बात की जाए तो उससे पहले यह जानना ज़रूरी है, दुधारू पशुओं में अनेकों कारणों से बीमारियां होती हैं, जिसके प्रमुख कारण हैं जैसे जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, प्रोटोजोआ, मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ आदि। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशुओं को भी लग सकती हैं, जैसे मुंह व खुर की बीमारी, गलघुटू आदि। कुछ बीमारियां पशुओं से मनुष्य को भी आ जाती हैं, जैसे रेबीज, जिसको आम भाषा में हल्का जाना भी बोलते हैं या हलक जाना, क्षय रोग आदि। उचित समय पर इन बीमारियों का उपचार ना करने से या इनके लक्षणों को नज़रअंदाज कर देने से काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपकी मानसिक स्थिति पर, पशु की हेल्थ पर और यहाँ तक कि पशु की जान भी जा सकती है। तो बात करते हैं आगे चलते हुए सबसे पहले विषाणु जनित रोग के बारे में। आज इस विषाणु जनित रोग के बारे में सबसे पहला रोग जो हम विषाणु जनित रोग में ले रहे हैं वो है मुंह व खुर की बीमारी। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। यह बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर आदि पशुओं में हो सकती हैं। विदेशी व संकर नस्ल में यह बीमारियां गंभीर रूप से पाई जाती हैं। यह बीमारियां हमारे देश में हर स्थान में होती है। इस रोग से ग्रसित पशु ठीक होकर अत्यंत कमज़ोर हो जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन कम हो जाता है तथा बैल काफ़ी समय तक शारीरिक कमजोरी से जूझता है। आखिर इस रोग का कारण क्या है? मुंहपाक खुरपाक रोग एक ऐसे विषाणु से होता है जिसके कई प्रकार व उपप्रकार होते हैं। इनके प्रमुख किस्में जैसे OAC एशिया 1, एशिया 2, एशिया 3, सेट 1, सेट 3 तथा इनकी 14 उप किस्में शामिल होती हैं। अब आखिर आप ये सोचते होंगे कि ये रोग जो है ये पशु तक पहुंचता कैसे है या ये पशु को कैसे लग जाता है। तो मैं बता दूं, यह रोग बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु पशु की लार, मुंह, खुर व थनों में पड़े फफोलों में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस रोग के लक्षण क्या हैं। रोग से ग्रसित पशु का तापमान 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार में पहुंच सकता है। वह खाना, पानी व जुगली करना बंद कर देता है। दूध का उत्पादन गिर जाता है। मुंह से लार बहने लगती है तथा मुंह हिलाने पर अलग अलग आवाज़ें आती हैं। इस रोग में खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ाकर चलने लगता है। गर्भवती मादा में कई बार गर्भपात भी हो जाता है। अब
इस रोग के उपचार क्या हैं? इस रोग का कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सा केंद्र ले जाकर टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। अगला रोग जिसकी हम बात करेंगे वो एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का नाम गलघोटू रोग है, जिसको HS भी कहा जाता है। यह गाय व भैंसों में होने वाला बहुत ही घातक तथा छूतदार रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। यह गाय की अपेक्षा में भैंसों में ज़्यादा पाया जाता है। यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है तथा बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में ले सकता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण में तेज़ बुखार, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेते समय तेज़ आवाज़ आना, गले में सूजन की वजह से खाना कम कर देना आदि शामिल हैं। कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के भी पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो आखिर इस रोग के उपचार तथा रोकथाम क्या है? इस रोग से ग्रसित पशु को जल्द से जल्द कोई भी लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सालय, जो भी आपका नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र है, वहां लेके जाना चाहिए। रोग से ग्रसित पशु को या फिर जिस पशु में ये लक्षण आ रहे हैं उसे स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसे अलग जगह रखना चाहिए। अगर सही समय पे इस रोग का इलाज ना किया जाए तो पशुओं की मौत भी हो सकती है, लेकिन वहीं अगर सही समय पे इसका उपचार किया जाए तो पशु को बचाया भी जा सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए सही समय पर रोग निरोधक टीका लगाया जाना चाहिए। पहला टीका 3 माह की आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में तथा इसके बाद हर साल यह टीका लगाया जाता है। यह टीका पशु चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क लगाया जाता है। अगला रोग जिसकी हम बात करेंगे वह एक रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग है, जिसका नाम बेबिसियोसिस अथवा टिक फीवर है। यह बीमारी पशुओं में एक कोशिकीय जीव जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं उसके कारण होती है। बेबेसिया प्रजाति के प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त में चीचड़ के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त की कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिसके फैलाव स्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिससे पशु के पेशाब का रंग लाल हो जाता है तथा इसे पशुओं के पेशाब में खून आने वाला रोग भी कहा जाता है। कभी कभी इसके कारण खून वाले दस्त भी लग जाते हैं। इसमें पशु खून की कमी के कारण बहुत ही कमज़ोर हो जाता है तथा पशु में पीलिया के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। समय पर इलाज ना कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आखिर इस बीमारी के उपचार व रोकथाम क्या है? यदि समय पर पशु का इलाज करा दिया जाए तो वह इस बीमारी से बच भी सकता है। इसमें बेरेनिल के टीके पशु के भार के अनुसार दिए जाते हैं तथा खून बढ़ाने वाली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी का कोई भी लक्षण दिखने पर आपको तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगली बीमारी जिनकी हम बात करेंगे वो है परजीवी जनित रोग। जी हाँ, पशुओं के शरीर पर जुए, चीचड़ तथा पिस्सुओं का प्रकोप। पशुओं के शरीर पर परजीवी जैसे कि जुए, पिस्सू या चीचड़ आदि पशुओं के शरीर पर चिपककर उनका खून चूसते हैं, जिससे पशुओं में खून की कमी भी हो सकती है तथा वे पशु कमज़ोर हो जाते हैं। इन पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता घट जाती है तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बहुत से परजीवी जैसे कि चीचड़ आदि पशुओं में कुछ अन्य बीमारियां भी ले आते हैं, जैसा कि हमने बताया था टिक फीवर।
पशुओं में परजीवी के प्रकोप को रोकने के लिए अनेकों दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें पशु चिकित्सालय की सलाह के अनुसार प्रयोग करके इनसे बचा जा सकता है तथा अपने पशु को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने जितनी भी आपको बीमारियों के बारे में या समस्याओं के बारे में जो पशुओं के साथ होती हैं, उनकी हेल्थ को लेकर उनके बारे में बताया। कोई भी बीमारी का लक्षण दिखने पर आप तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करें, वहां से उसका उपचार कराएं तथा इन बीमारियों से बचने के लिए पशु जिस जगह रहते हैं उनके बाड़े की अच्छे से साफ सफाई करें, उस जगह पर गंदगी ना फैलने दें। कोई भी बीमारी का अगर लक्षण दिखता है तो पहले उस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। मिलेंगे फिर से इसी समय किसान चौपाल कार्यक्रम में, तो सुनते रहिए चेतना रेडियो 90.4 FM, आपका अपना रेडियो। धन्यवाद।